दोस्तों, कई बार हमारे घर के अंदर कई ऐसे सदस्य होते हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी से हमें ये जांचना है कि इसके अंदर एक्चुअल में समस्या क्या चल रही है। आइए, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई सैडनेस है जिसके अंदर, यानी कि उदासीनता है, उदास 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 सा रहता है या रहती है, तो उसके दो ऑर्गनों के अंदर डेफिनेटली गड़बड़ चल रही होती है। नंबर एक, या तो लंग्स के अंदर या उसकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बात करें, जैसे एक स्टूल है, सुबह स्टूल अगर पानी के अंदर बैठ गया तो उसके म्यूकस बनता जा रहा है, या उसको कॉन्स्टिपेशन है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर दो ही काम होते हैं, या तो कॉन्स्टिपेशन होगा और या लूज मोशन। अच्छा, उसके बाद देखिए अगोनी, यानी कि बहुत ज्यादा पीड़ा, दुख या दर्द, दर्द हो किसी को, तो ये दोनों दिक्कत किसकी वजह से आती है? स्टमक की वजह से। दूसरा, स्प्लिन की वजह से। स्प्लिन या स्टमक, और स्प्लिन और स्टमक, इन दोनों का जो इमोशन क्या है, दोनों का इमोशन क्या है साथियों? ओवर थिंकिंग। यानी कि जिसको रात को ओवर थिंकिंग रहती है, दिमाग सारी रात सपनों के अंदर चलता रहता है, बेफालतू की बेबुनियादी बातों को दोहराता रहता है, जिनका कोई किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं निकलता है, ऐसी ऐसी बातें दिमाग के अंदर आती है, तो उसका स्प्लिन और दूसरा उसके स्टमक के अंदर गड़बड़ चल चुकी है। उसके बाद आते हैं स्प्लिन के बाद हार्ट। हार्ट का जो वो क्या है? हार्ट का जो इमोशन है वो है आपका जॉय, यानी कि खुशी, यानी कि एक प्रसन्नता, अच्छी वाली प्रसन्नता, अच्छी वाली खुशी, तो वो उसका इमोशन है। और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों के अंदर हीट अच्छा नॉर्मल है, बैलेंस में है। तो ये दोनों गुण, दोनों ऑर्गनों की एनर्जी सही चल रही है। और जॉय यानी कि एक खुशी आप आपको देखने में मिलती है, और जो खुश खुश नजर आता है, उसकी दोनों ऑर्गनों के अंदर एनर्जी एकदम बैलेंस चल रही है। उसके बाद आता है फियर। अब फियर, फियर यानी कि डर, किसी भी चीज को लेकर के, काम को लेकर के, दुकान शुरू करने से पहले, या कोई किसी भी काम में हाथ बढ़ाना की और दिमाग में सोचना कि मैं ये काम करूंगा, उससे पहले डर पैदा हो जाना, या बाइक स्टार्ट करते समय एक डर पैदा होना कि कहीं टच ना हो जाए बाइक, या कहीं चालान ना कट जाए, या छात पर चढ़ने से पहले, ऊंचाई पर जाने से पहले एक डर, फियर होना कि कहीं गिर ना जाए, चक्कर ना आ जाए। या स्कूल से कोई बच्चा थोड़ा सा लेट होते ही, जैसे बुजुर्गों के अंदर होता है 60 प्लस की एज में, तो एक फियर होता है, अरे आज बेटा नहीं आया, पता नहीं कोई ले गया होगा उठा करके। ये सारी चीजें, ये किसका है? किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का। उसके बाद आता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस यानी कि नॉर्मल खुशी, जो नॉर्मल, ठीक ठीक, जिसके अंदर एक जाहिर सी खुशी, जिसको देखोगे ना मुस्कुरा करके चल देगा, कोई अच्छी सी खुशी जाहिर ना करे, यानी कि उसके अंदर अब पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर, इन दोनों की एनर्जी जब बैलेंस होती है तो हैप्पीनेस, हैप्पी हैप्पी आपको कोई नजर आता है। और एंगर यानी कि गुस्सा, जिसके अंदर ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन है, तो उसका लीवर गॉल ब्लैडर ठीक नहीं है। उसको तभी तो कहते हैं गुस्सा आता है ठंडी चीज खिलाएं। दही नींबू आंवला लीवर की खुराक है। हमारे टीचर अक्सर कहा करते हैं कि दही नींबू आंवला लीवर और गॉल ब्लैडर की खुराक है। अगर ये लेंगे तो डेफिनेटली ये तीनों ही चीज की तासीर ठंडी है, आप लेंगे तो लीवर गॉल ब्लैडर तो ठीक होगा ही होगा, बाकी और ऑर्गन भी ठीक रहेंगे। और ये है कुछ चार्ट जो 5 एलिमेंट को दर्शाता है। तो आप इस चीज को जो है आधार माने, 5 एलिमेंट को, 5 तत्वों को, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि पवन और आकाश, इन्हीं पांचों से ही उत्पत्ति है।
किसी महापुरुष ने कहा कि पंच तत्वों की भई मिलोनी सुनो शरीर खलास कहे हैं धरण अगन जल पून मिले पुनि और लखो आकाश मय या माही जीव बंध्यो नहीं काई ये आपस मिल दे बास रहे हैं अदास पाल छो आत्म परे लख तति दे तमाश रहे हैं। साथियों, तत्वों का तमाशा है। जो भी इधर उधर देख रहे हैं सारा एक पंचभौतिकी ही है सारा के सारा। लेकिन इनके इसके बीच के इसके अंदर जैसे कोई एक आप ओम के शब्द को आप लिखे हुए को देखोगे तो उसके ऊपर एक अनुस्वर बिंदी होती है, यानी कि वो एक चेतन है। ठीक है, अकार उकार और मकार, और वो अनुस्वर बिंदी वो चेतन है, यानी कि वो बिंदी इनकी तीनों तीनों सूक्ष्म स्थूल और कारण तीनों शरीर की अवस्थाओं को जानती है। लेकिन ये तीनों अवस्थाएं उस चेतन सत्ता को उस बिंदी को नहीं जानती, और जब तक वो नहीं लगती तब तक वो ओम शब्द पूरा नहीं है। ठीक इसी प्रकार भले ही ये पांचों तत्व हमारे हाड मांस नाड़ी त्वचा रोम रेत पीर श्वेत लारा अक्षुदा पिपासा आलस निद्रा, ये भले ही 25 प्रकृति हमारी सही हो ठीक ठाक हो, लेकिन ये चेतन सत्ता अगर ठीक नहीं है तो हम सही नहीं रह सकते, हम सही नहीं है। तो पांच तत्वों का और इनका स्वाद भी है साथियों। उस स्वाद के आधार के ऊपर भी आज आपको जानना है। जैसे खट्टा खट्टा अगर मांगने का मन करता है किसी भी पर्सन का, तो लीवर गॉल ब्लैडर, यानी कि गॉल ब्लैडर और लीवर दोनों ही ऑर्गन पौन तत्वों में आते हैं, यानी कि पौन का स्वाद खट्टा है, तो उसका कहीं ना कहीं दोनों ऑर्गनों में गड़बड़ तो नहीं है। अगर तीखा सॉरी कड़वा कसेला यानी कि सब्जी भाजी ज्यादा आंच लग जाए तो खाने लायक नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार बुखार में मुंह कोड़ा हो जाता है, कड़वा हो जाता है। अगर कुछ भी खाएं कोड़ा लगता है तो आपके आपके अंदर अग्नि की सतह बिगड़ चुकी है, हार्ट की और स्मॉल इंटेस्टाइन की। अगर आपको फीका फीका लगता, कुछ भी खाए स्वाद नहीं आए, तो स्टमक और स्प्लीन की एनर्जी बिगड़ चुकी है। स्टमक में कहीं ना कहीं फर्मेंटेशन है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला है, या कहीं ना कहीं ट्राइग्लिसराइड यूरिक एसिड बढ़ने वाला है। तो स्टमक की और इसकी एनर्जी बिगड़ चुकी है। अगर आपको बकबका आकाश का स्वाद क्या बकबका स्वादहीन, अगर आपको खाने पे कोई भी स्वाद अगर फील नहीं होता है तो आकाश की एनर्जी बिगड़ चुकी है, यानी कि आकाश के दो ऑर्गन है लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, इनमें कहीं न कहीं गड़बड़ेशन स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आपको मीठा ही मीठा अच्छा लगता है, क्रेविंग होती है, वैसे तो 5 और 7 का जिसका शाम का जन्म होता है 5 बजे और 7 बजे के बीच में, वो बहुत ज्यादा उसके अंदर क्रेविंग रहती है मीठा खाने की, इस बात का ध्यान रखना। और क्योंकि जैसे ही जुकाम होता है कोल्डनेस बढ़ती है, तो जुकाम के अंदर पानी भी मीठा लगता है। तो मीठा जो है वो जल का जो है स्वाद है, क्योंकि तरबूज खरबूज और गन्ना तीनों ही जल रूप है। तो जल का स्वाद क्या है? मीठा। तो इन स्वाद से भी आप अपने शरीर की एक घर बैठे भी एक 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 वो लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं कि सच में मेरे किस ऑर्गन के अंदर गड़बड़ चल चुकी है। आप इस वीडियो को सेव करके रखें, नहीं तो एक दो के पास शेयर करके रखें। क्या पता आपसे स्किप हो जाए, और शेयर करके रखोगे तो आपको याद रहेगा कि वो वीडियो फलाने के पास भेजी है। कई बार वीडियो ऊपर नीचे चली जाती है, तो आप शेयर करके रखिए पर्सनल अपने नंबर पे, पर्सनल अपने घर के किसी व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि आपको इन स्वाद के माध्यम से भी यूं पता लग जाए कि मेरे अंदर इस अंग के अंदर गड़बड़ चलने वाली है। तो ये थे कुछ स्वाद के ऊपर, स्वाद पे आधारित बीमारी का डायग्नोज, इमोशन के आधार के ऊपर बीमारी का डायग्नोज, और कलर के माध्यम से बीमारी का डायग्नोज। जैसे कि इस चार्ट के अंदर देखिए दिखाया गया है कि पृथ्वी का रंग पीला है, तो यानी कि सच में पृथ्वी का रंग पीला है। क्योंकि जब जमीन से जब मेंढक बाहर निकलते हैं बरसात के टाइम, या साधु लोग गुफाओं के अंदर कोई कोई महीने बड़े रहते हैं, या जब गर्भ से बच्चा निकलता है गर्भ रूपी पृथ्वी से, तो उसका रंग भी पीला पड़ जाता है। तो पीला रंग से कई बार किसी की आंखें पीली है, चेहरा पीला पड़ गया है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि उसके स्प्लीन या स्टमक के अंदर गड़बड़ स्टार्ट हो चुकी है। तो रंग से जैसे हवा का रंग हरा है, अग्नि का रंग लाल है। जैसे किसी क्रोधित पर्सन को देखना, हाई बीपी वाले को देखना, उसका जो है बहुत ज्यादा चेहरा लाल मिलेगा। और इसी प्रकार जल का जो है रंग सफेद है, जो बिल्कुल जिसका बाल सफेद हो और जो सफेद सफेद नजर आए,
तो उसके अंदर स्किन जिसकी बिल्कुल कोरी चिट्टी और मुंह के ऊपर कोई भी फुंसी नहीं हो, तो जल उसका बैलेंस और जल की सतह उसके अंदर बिल्कुल सही है। और आकाश का रंग वैसे तो नीला श्याम वर्ण रंग बताया गया, अमावस्या की रात को ही असल हालात का पता लगता है कि अज्ञानी कहता है कि देख मेरे केस नीले श्याम वर्ण रंग के हैं, देख मेरी आंखें नीले श्याम वर्ण रंग की है। लेकिन ज्ञानवान जानता है कि ये रंग तो आकाश तत्व का है, हमारा है ही नहीं। हम तो यहाँ पे सिर्फ एक हम तो सिर्फ यहाँ पे एक ड्यूटी देने आए हैं कि परमात्मा ने देख मेरे लिए कितनी अच्छी कुर्सी दे रखी है बैठने के लिए, कितना अच्छा टेबल दे रखे है सामान रखने के लिए, कितनी अच्छी सीटिंग करके दे रखी है, पंखे लगा के दे रखे हैं। वो अपनी ड्यूटी करवा रहे हैं और हम अपनी ड्यूटी ठीक ठाक दे रहे हैं। यानी कि उस काम के अंदर, यानी कि काम को एक मंदिर मान लीजिए, क्योंकि मंदिर के अंदर जाएंगे तो तो वहां मंदिर के अंदर जिस भाव से जाएंगे, पता है हमें वहां पे सेवा भी करनी है, साफ सफाई भी करनी है, अपनी वो भी करनी है। एक मंदिर की तरह उसको मानिए, नहीं तो आप ऊबना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिए, जो भी कार्य आप करते हैं जो भी कार्य आप करते हैं तो ज्यादा नहीं तो उसमें मंदिर का भी राइट बनता है। जैसे बहुत बार मैंने सुना है कि फलाने फलाने बंदे का इतना काम तेजी से जो ग्रो कर चुका है, तो ग्रो करने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है, क्योंकि उसने अपने ईष्ट को जो है पार्टनर बना लिया। जैसे मैं एक मंदिर का नाम तो नहीं लूंगा, उसमें बहुत बार सुनने में आया कि वो बहुत जल्दी बहुत धनवान बन जाते हैं। धनवान बनने के पीछे एक ही कारण है, वो अपने उस मान लो फॉर एग्जाम्पल एक तिरुपति बालाजी को मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो उसने उसको पार्टनर बना लिया और सीधा कहेंगे जी अब आपकी जिम्मेवारी है, मुझे नहीं पता काम चले ना चले, डूबे या चालू रहे, आपकी जिम्मेवारी है। उसको पार्टनर बना लिया कि मैं 100 रुपये कमाऊंगा तो 10 रुपये तेरे हैं। अब देने वाला कौन है? वो। लेने वाला कौन है? वो। तो सारा उसी का ही है, वो करता धरता वही है। कहते हैं आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, करते तो आप है, मेरा तो सिर्फ नाम हो रहा है। वो है, उसको पार्टनर बनाइए, फिर उसके बाद देखिए, अगर उसको चाहिए आपके माध्यम से तो वो आपको काम देगा, आपके हाथ में जस देगा, आपको एक माध्यम बना देगा कि आपके माध्यम से ये काम मुझे करवाना है। वो बिल्कुल उसको बना करके लेके चलिए। कई बार ऐसा होता है 5,000 10,000 का काम दे देता है, उसमें से भी 20 रुपए आप निकालते हैं। और कई बार 20,000 का काम देता है, उसमें से भी आप 20 रुपए निकालते हैं। कई बार आपको अथा धन देता है, उसमें भी से भी उस दिन भी आप 20 रुपए निकालते हैं। और वो फिर सोचता है नहीं यार, इसकी तो नीयत माड़ी है, इसको 20,000 का काम दे लो तो भी 20 रुपए निकालता है, 5,000 का काम दे लो तो भी 20 रुपए निकालता है। वो देखता है कि इसकी नीयत में खोट है, वो फिर उसको नॉर्मल रखता है, उसको अवरेज रखता है, वो फिर इतना नहीं करता। और अगर वो पार्टनरशिप मान के चलते हैं, पता उसको 20,000 का काम दूंगा तो मेरा 10 के हिसाब से मेरा 2,000 रुपये बनता है, जरूर निकाल के देगा ही देगा। इसलिए जो लोग अमीर हो रहे हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, और जो लोग गरीब हो गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य जो है उसमें उसको माध्यम नहीं मान बनाते, या उसकी आराधना के बगैर किसी भी कार्य का जो है शुरुआत आरंभ करते हैं। तो जरूर लेकर के चलें और इस चीज को माने। आप किसी का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं तो भी उस परमात्मा को कहे मैं तो माध्यम हूँ, रिजल्ट देना तेरे हाथ में है, मैं तो जो तू कहेगा वैसा वैसा मैं करूंगा। तो ये इतना सा संदेश इन नवरात्रों के इस आज उपलक्ष्य पर, लास्ट नवरात्रों का, तो ये एक छोटा सा शुभ संकेत आज से ही आप एक प्रण लें और एक माध्यम माने। हाँ, और अपने इष्ट को याद करें। ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर हिसार से देख रहे हैं। पता हमारा मोरी गेट, नजदीक सिटी थाना हिसार। राम राम।